हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो देयर का फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग जा कर के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें। और हम लोग पार्ट सेकंड में देयर का अध्ययन करेंगे कि देयर का सेकंड यूज क्या होता है और कैसे होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देयर का सेकेंड पार्ट और रूल नंबर सेकेंड का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि देयर का प्रयोग वहाँ होता था जहाँ किसी स्थान पर किसी नाउन के होने की बात कही जाती थी, तो वहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर का प्रयोग होता था। लेकिन रूल सेकेंड बताता है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जहाँ पर स्थान ही नहीं होगा लेकिन नाउन के रहने की बात कह दी जाएगी। बिल्कुल स्थान नहीं होगा लेकिन वहाँ पर किसी नाउन के होने की बात होगी, तब उसमें एक ही नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों की भूमिका निभाएगा। एक ही नाउन होगा, वहाँ उसके नाउन के रहने की बात कही जाएगी। और इसके पहले में जब हम लोग पढ़ रहे थे देयर, तो वहाँ दो नाउन आते थे। अरे भाई, जो प्लेस होता है स्थान, वो भी तो एक नाउन ही न है। किसी के स्थान का नाम तो कोई होगा, तो इस दुनिया में जो कुछ है सब नाउन है। लेकिन यहाँ स्थान का अभाव होगा, अर्थात स्थान नहीं होगा, तो यहाँ सिर्फ ओनली वन नाउन आएगा और वही नाउन जो रहेगा वो उसी के होने की बात कहीं कही जाएगी लेकिन स्थान नहीं दिखेगा आपको। तो ऐसे वाक्यों को भी जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ भी सब्जेक्ट के प्लेस पर किसका यूज करेंगे? देयर का। इसके भी फार्मूले वही सेम है, बहुत ही ईजी है। प्लेस नहीं रहेगा, बस नाउन तक रहेगा फार्मूला, सब कुछ वही कंडीशन है। प्रेजेंट टेंस में आप इज और आर का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज और आर का प्रयोग करेंगे। इज कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट में बात वो कही गएगी तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए, एक राजा था, तो बस था, देयर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से था सिंगुलर है तो वाज अ किंग, एक राजा। एक अपराधी है, देयर इज अ गिल्टी। कई विद्यार्थी थे, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देयर का रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड की जब बात किया जाए तो ये बताता है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जो प्रायः स्थान के नाम से तो शुरू होंगे, स्थान के नाम से शुरू होंगे, परंतु उनमें जो प्रयोग किया गया नाउन होगा ना, वो एक कंडीशन उसकी बता रहा है कि वो रिपीटेड मोड में होगा। रिपीटेड मोड में दोहरे अर्थ में दो दो बार प्रयोग किया गया, वही नाउन दोहराया गया रहेगा। तो जब ऐसे वाक्यों की जो संरचना होगी ना, वो नाउन ही नाउन, जैसे कह दिया जाए कि बाजार में सब्जियां ही सब्जियां, देखिए सब्जियां ही सब्जियां, नाउन ही नाउन की संरचना के साथ प्रयोग किया गया रहेगा, ऐसा वाक्य। तो जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसान फार्मूला यहाँ मिल जा रहा है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो कभी गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। जैसे बात किया जाए तो सबसे पहले देयर लिख देंगे, सब उसी कंडीशन के साथ वर्ब लगा देंगे। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि आप सिंगुलर वर्ब ही लगा करके काम चला सकते हैं। आप प्लूरल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग बट का यूज होता है यहाँ। सबसे पहले देयर, फिर वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद नथिंग बट लगा देंगे, और ये नाउन लिख देंगे आप। कौन सा नाउन? तो जिस नाउन के रहने की बात कही गएगी, नथिंग बट, और ये नाउन लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, एक और इजी बनाने के लिए बात किया जाए तो जो नाउन लिखेंगे ना, उस नाउन का नाम होगा रिपीटेड वाला नाउन। जो रिपीटेड नाउन होगा ना, रिपीटेड नाउन, उसको लिखेंगे। और ये जो रिपीटेड नाउन होता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है जो रिपीटेड नाउन होता है। उसके बाद प्लेस लिखेंगे,
और भी इजी बनाना चाहें तो रिपीटेड जो नाउन होता है ना, इसके जस्ट बाद हम लोग एवरीवेयर भी लिखते हैं। बिल्कुल सही, एवरीवेयर, एवरीवेयर भी लिखते हैं, उसके बाद अगर कुछ बचा तो लिखते हैं। और भी देखिए यहाँ क्लियर किया गया है कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में आर तथा पास्ट टेंस में वर का प्रयोग होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ देखिए आपके सामने एग्जाम्पल आ जाता है कि इस कमरे में हर तरफ चूहे ही चूहे। देखिए बिल्कुल कौन, चूहे ही चूहे, रिपीटेड नाउन ये है, चूहे ही चूहे। तो फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग देयर आर, चूहे ही चूहे ज़्यादा ही है। देयर आर नथिंग, नथिंग, नथिंग बट, तो आप लोग फार्मूले में ही देखे थे कि नथिंग बट हमेशा लगाना ही है। और ये जो रिपीटेड नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल फार्मूले में मिल गया था, प्लूरल फॉर्म लगा दिए, रैट्स। एवरीवेयर तो फार्मूले में मैंने लिख ही दिया था कि एवरीवेयर लगाना है और लास्ट में प्लेस लगा देना इन द रूम। तो बहुत ही आसानी से आपका ट्रांसलेशन बन चुका कि देयर आर नथिंग बट रैट्स एवरीवेयर इन द रूम। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि खेत में चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, रिपीटेड नाउन मिल गया, रिपीटेड नाउन कुछ नहीं। तो देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। बट अब देखिए इज लग गया, नथिंग बट भी लग गया। ये वाटर, अब वाटर तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म होता नहीं, तो वाटर्स नहीं लिखेंगे, बिल्कुल वाटर ही लिखेंगे, प्लूरल भी इसका यही है। एवरीवेयर लगाना ही था और प्लेस लगा देना था इन द फील्ड, बहुत आसान। हादसे में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, कुछ नहीं, लाशें ही लाशें, रिपीटेड नाउन मिल गया। तो देयर वर नथिंग बट, अब यहाँ पास्ट टेंस में तो वर का यूज हुआ, डेड बॉडीज एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट, सॉरी, देयर वर नथिंग बट डेड बॉडीज एवरीवेयर इन द एक्सीडेंट। जंगल में चारों तरफ आग ही आग है, आग ही आग, रिपीटेड नाउन। देयर इज नथिंग बट फायर्स एवरीवेयर इन द फॉरेस्ट। मैदान में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तो देयर आर नथिंग बट ग्रीनरी एवरीवेयर इन द फील्ड। तुम्हारी शादी में हर तरफ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, शादी में देखिए मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी, तो यहाँ भी सब मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, स्वीट्स। तो देयर आर नथिंग बट स्वीट्स एवरीवेयर इन द पार्टी। तो आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया। तो अगर आ गया तो रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं। बिल्कुल देयर का मैंने कहा था डिटेल यूज बताएंगे, तो रूल नंबर 4 भी देखिए देयर का। बोल रहा है रूल नंबर 4 कि यदि किसी वाक्य में एक नाउन के बिना दूसरे नाउन के होने का अस्तित्व ही ना हो, बिल्कुल ऐसे वाक्य जब आ जाएं जिनमें कोई काम तो ना हो रहा हो लेकिन एक नाउन अगर नहीं है तो दूसरा नाउन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात कहा। तो ऐसे वाक्यों का भी जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर किसका यूज होगा, देयर का। फार्मूला बहुत ही ईजी मिल गया आपके पास कि देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन, याद भी कर सकते हैं तुरंत, देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इजी किया गया यहाँ कि जो नाउन नंबर सेकेंड आएगा, जैसे यहाँ देखिए आग और धुआं दो नाउन था, तो ये जो दूसरा वाला नाउन है ना इसको पहले लिख देंगे और जो पहला वाला नाउन है इसको बाद में लिखेंगे। फार्मूले बहुत इजी हैं। जैसे कह दिया गया कि बिना आग का धुआं नहीं होता, तो सबसे पहले देयर इज नो नाउन नंबर सेकेंड, देखिए स्मोक धुआं सेकेंड, और विदाउट लगाना है बीच में, विदाउट फायर। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला लर्न कर लेना है, बस बीच में ये नाउन को चेंज करना है और सब कुछ वही है। बिना प्यार का दर्द नहीं होता, तो देयर इज नो पेन विदाउट लव। बिना परिश्रम सफलता नहीं मिलती, देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। बिना कांटों का गुलाब नहीं होता, देयर इज नो थ्रोन विदाउट रोज। बिना बादल का बारिश नहीं होता, देयर इज नो रैन विदाउट क्लाउड। तो बहुत ही इस तरह से है, आपको फार्मूले मिल गए हैं। तो और यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कम से कम 10 सेंटेंस और एग्जाम्पल के तौर पे बना करके कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजें, ताकि हमको ये पता चले कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल जी जान से दिल से देख करके समझ गए हैं। अगर समझे हों तो यस या नो में ज़रूर आंसर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।